गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। इसमें से एक भी इसको देखिए, कह रहा है इफ एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, ये दिया गया है। तो फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का मतलब an, हमें ये an बताना है, ये निकालना है। और कहा है कि जो फर्स्ट n टर्म है उसको रिप्रेजेंट किया किससे किया गया है, एच एन से, इससे रिप्रेजेंट किया गया है। तो और ये दिया गया है इस तरह से, एस एन जो है वो इस तरह से दिया गया है 3n स्क्वायर माइनस 4n से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो दिया गया उसको लिखेंगे। यहाँ गिवन, ये सॉल्व करते हैं। गिवन क्या दिया गया है, एस एन और 3n स्क्वायर माइनस 4n। तो एक काम ये करेंगे कि यहां पर हम लोग एस एन माइनस 1 निकालेंगे, यानी n टर्म, अगर इसमें n टर्म है तो n टर्म के ठीक पहले वाला टर्म, तो एस एन माइनस 1 निकालेंगे। तो इसके लिए जहां जहां n है, जैसे हमने यहां n की जगह पर माइनस 1 हमें निकालना है, तो n की जगह पर माइनस 1 रखा, तो जहां जहां n है वहां पर n माइनस 1 रख देंगे। तो ये तो गया 3, और इस n की जगह पर n माइनस 1 का ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4, और ये हो गया n माइनस 1। इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं कैसे करना है। अब चलिए इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया 3, अब n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4n और प्लस 4। और अब आगे, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। और अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया 3n स्क्वायर, और यहां पर क्या है, ये देखिए, ये हो गया नेगेटिव ऐड हो जाएगा ना, 10n, और यहां पर देखिए प्लस 7। तो ये निकल आया। अब इसका अगर सॉल्व हो गया, ये हमने क्या निकाला, ये एस एन माइनस 1 निकाला। इसलिए जब ये निकल गया तो nth टर्म निकाला जा सकता है, यानी ए एन निकाला जा सकता है। ए एन कुछ इस तरह से होगा, एस एन माइनस 1, यहां से निकलेगा। मतलब जो सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है उसके जस्ट एक पहले वाला टर्म से सब निकालने के बाद एन टर्म से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो एस एन की वैल्यू हमारे पास है, यानी सम ऑफ nth टर्म की वैल्यू क्या है, ये है 3n स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 3n स्क्वायर माइनस 4n, फिर नेगेटिव, ये इसकी वैल्यू यहां पर निकाला जा चुका है, ये तो माइनस, ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7। तो अब आगे यहां तक आप कॉपी कीजिए, उसके बाद यहां पर इरेज करके यहां पर लिखते हैं। स्टूडेंट सब यहां देखते हैं इसको। तो हम लोग निकाल रहे हैं ए एन, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, 3n स्क्वायर है माइनस 4n है माइनस 4n है, और उसके बाद नेगेटिव 3n स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 10n, और ये हो गया नेगेटिव 7। अब यहां पर देखते हैं तो ये और ये सब्ट्रैक्ट हुआ, और इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 6n माइनस 7, यानी कहने का मतलब n टर्म हम लोग निकालें 6n माइनस 7, ये निकल आया यहां से। तो nth टर्म, इसी को तो nth टर्म कहते हैं। तो nth टर्म कितना है, 6n माइनस 7। अगर आपसे कह दे कि बताइए एपी क्या होगी, तो n की जगह पर 1 रखेंगे तो एपी निकला, एपी का फर्स्ट टर्म निकलेगा। अब इसके जगह पर 2 रखेंगे तो एपी का सेकंड टर्म निकलेगा। अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो एपी का थर्ड टर्म निकलेगा। ऐसे भी पूछ सकता है। तो जब nth टर्म हमें पता चल जाए तो कोई भी टर्म निकाला जा सकता है। तो इसका nth टर्म क्या होगा, 6n माइनस 7। तो इस तरह से निकलेगा, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप कॉपी कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, एक और देखते हैं। यहाँ पर कहा है सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर माइनस 3n
फाइंड द एपी एंड आल्सो फाइंड इट्स 16th टर्म। तो देखिए बिल्कुल पहला जैसा ही है। तो यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, तो इसको तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Sn से। तो ये दिया गया है, ये है 5n स्क्वायर माइनस 3n, यहाँ दिया गया है ना ये। तो हमें nth टर्म निकालना पड़ेगा, यानी an निकालना पड़ेगा। निकलते ये कैसे निकलेगा, Sn माइनस 1 से। तो ये यहां से ऐसे निकलेगा। तो अब देखिए, तो Sn तो हमारे पास है, अब Sn माइनस 1 यानी nth टर्म का एक पहले वाला टर्म निकाल लेंगे। तो यहाँ पर n माइनस 1 रखेंगे, तो जहां जहां है ना वहां n माइनस 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा 5, अभी हो गया n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3, और ये हो जाएगा n माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो आ गया 5, और ये a माइनस बी का स्क्वायर, तो हो गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और यहाँ आया माइनस 3n, और प्लस ये हो गया 3। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5n स्क्वायर प्लस 5 10n माइनस 3n प्लस 3। तो ये देखिए, तो हो गया 5n स्क्वायर। अब ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो माइनस 13n आएगा, और ये प्लस 8 आएगा। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये निकल आया Sn माइनस 1। अब इस तरह से an निकल जाएगा, an निकलेगा कैसे, Sn माइनस 1 से। तो अब आइए, इसकी वैल्यू हमारे पास है ये Sn, यानी सम ऑफ n टर्म, तो 5n स्क्वायर माइनस 3n, उसके बाद माइनस 3, उससे एक पहले वाला टर्म जो है भी हम निकाल चुके हैं, तो ये है 5n स्क्वायर माइनस 13n और प्लस 8। तो अब आप यहां तक कॉपी किए, इसके बाद मेरे से क्लियर समझाते हैं आपको। हाँ स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये an हमें निकालना है, तो अब आइए देखिए, 5n स्क्वायर माइनस 3n, उसके बाद ये माइनस 5n स्क्वायर, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 13n, उसके बाद नेगेटिव 8, नेगेटिव ये हो गया 8। एक मिनट, देखिए दिख रहा है आपको। स्टूडेंट्स अब आगे इसको देखते हैं। तो nth टर्म जो हो गया, ये देखिए 5n, ये जो सब्ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ पर 10n आया, और माइनस यहाँ कितना बच गया, 8। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल गया, nth टर्म निकल गया। जब nth टर्म निकल गया, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, अब n की जगह पर यहाँ पर 1 रख देंगे, तो फर्स्ट टर्म यानी 10 माइनस 8, ये फर्स्ट टर्म हो गया। आइए सेकंड टर्म निकालते हैं, सेकंड a2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रख देंगे, तो जब इधर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 आया, अब यहाँ 2 रखेंगे, तो 10 और 2 20 माइनस 8 का मतलब ये कितना हो गया, 12। तो अब इसी तरह से आप निकालते चले जाइए आप, और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो चलिए निकाल लीजिए, थर्ड टर्म भी निकाल लीजिए, क्या करना है। तो यहाँ रख देंगे 30 हो जाएगा, 30 माइनस 8, तो हो जाएगा 22। तो अब कहा है इसका 16 टर्म बताइए। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 16 रख देंगे, तो 16 टर्म पता चल जाएगा। तो 16 टर्म के लिए ये 10 है इंटू 16, और उसके बाद माइनस 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 160 माइनस 8, तो ये आएगा 152। तो अब कहा है एपी बताइए, तो एपी क्या होगी। तो देखिए थोड़ा नीचे हम लिख दे रहे हैं, इसलिए जब हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया, सेकंड टर्म पता चल गया, थर्ड टर्म पता चल गया, तो एपी तो लिखा ही जा सकता है। तो एपी क्या होगी, एपी जो है उसको आप लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, उसके बाद 10 के बाद कितना है, 22,
नहीं यहाँ कितना A2 कितना 12 में 10 नहीं 12 में, तो 12 22 ऐसे चलते चला जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया 10 है, कॉमन डिफरेंस जो है 12 में तो 10 मिलेगा, 10 ऐड करते जाइए। और ये कहा है 16 टर्म कितना होगा, 16 टर्म 152, और इस तरह से भी आप चाहे लिखते चलिए, आपके कॉमन डिफरेंस में पता चल गया। तो अब अगला टर्म अगर आप लिखना चाहें तो कितना होगा 32 42, ऐसा होता चला जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस में पता चल गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो जो पूछा गया वो सब बताया जा चुका है। तो इसे कॉपी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं और एक जैसे ही हैं। ये कट गया थोड़ा सा, अब इसे आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।